अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बड़े लेवल का एहतजाज चल रहा है तरीके इंसाफ का। पूरा दिन ये तमाम चीज़ें होती रही और हम आपको लम्हा ब लम्हा इससे आगाह भी करते रहे। अब तक की जो सूरत हाल है, अभी इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं और 25 नवंबर का जो 25 नवंबर है वो स्टार्ट हो चुका है। तरीके इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो सड़कों पे हैं, मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ बड़े बड़े काफिले इस्लामाबाद की जानिब रवां दवां हैं। रात के इस पैर कुछ काफिलों ने जो है मुख्तलिफ मकामात के ऊपर स्टे किया हुआ है, वहाँ पे खाने वगैरह का इंतज़ाम किया जा रहा है कारकुनों के लिए और उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है और कुछ काफिलों ने अपना सफ़र जो है वो जारी रखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे मकामात की वीडियोस भी सामने आई हैं, इतलात भी कि वहाँ पे झड़पें भी हुई हैं पुलिस के साथ और बड़े हैवी पैमाने पर शेलिंग की गई है तरीके इंसाफ के कारकुनान के ऊपर और कारकुनान अभी तक मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरा दिन होता क्या रहा है। अभी 2 बजे तक बहुत सारे ऐसे काफिले हैं कि रात के 2 बजे भी वो सफर कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि बड़ी तादाद में लोग हैं, बड़ी तादाद में गाड़ियां हैं, उनको ट्रैवल करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। और जिस तरह की विजुअल आ रहे हैं, जिस तरह की वीडियोज आ रही हैं, तो उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग इस्लामाबाद पहुंचने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि जो उम्मीद की जा रही थी और हमेशा से तरीके इंसाफ की कोई भी अगर देखें जब से इमरान खान जेल के अंदर गए हैं उसके बाद जो भी कॉल आई है तरीके इंसाफ की जानिब से, तो केपीके से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। केपीके के जितने भी लोग थे वो इस्लामाबाद आए एहतजाज करने के लिए या जिधर भी को बड़े जलसे करने हो तो केपीके की जो अवाम है वो फ्रंट पे आई। और उसकी एक वजह तो यह है कि वहां पे इमरान खान की हुकूमत है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ केपीके में बाकी तमाम सूबों से ज्यादा भी है, तो इसलिए वो हमेशा आए। लेकिन इस बार जो सरप्राइजिंग था फाइनल कॉल के लिए, जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी क्योंकि पहले कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं रही जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब ने इस दफा सबको हैरान कर दिया और जनूबी पंजाब का काफिला इस वक्त तक का सबसे बड़ा काफिला माना जा रहा है। उसमें अगर आप देखें तो पूरा जनूबी पंजाब इस तरह लग रहा है कि इस्लामाबाद उमड़ आया है और ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही हैं, ऐसे ऐसे विजुअल सामने आ रहे हैं कि लोग हैरान हो रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियों, इतनी बड़ी तादाद में अवाम, बाइक्स के ऊपर अवाम है, गाड़ियों के ऊपर ट्रॉलर्स के ऊपर अवाम है, बसें हैं और इतने बड़े बड़े काफिले जो जनूबी पंजाब से इस्लामाबाद की जानिब पहुंच रहे हैं, तो उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो अब तक का सबसे बड़ा जो काफिला रवां दवां है इस्लामाबाद की जानिब, वो है जनूबी पंजाब से, जिसमें बड़े बड़े एमएनएज हैं और मुजफ्फरगढ़ से जो है वो काफिले उसमें शामिल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कोटद्दू से, दायरा दीन पनाह से बड़ी तादाद में लोग उसमें शामिल हैं। इसी तरह अगर हम बात करें लैया से बहुत बड़ी तादाद में जो लोग उसमें शामिल हैं उस काफिले में। और मजीद खान न्याजी की क्यादत में करोड़ से बहुत बड़ा एक काफिला इस कारवां में शामिल है। और इसी तरह डीआई खान से जो अली अमीन गंडापुर के भाई का एक काफिला चल रहा है, तो वो काफिला भी जो है इसमें शामिल है। और इसी तरह आगे अगर हम बढ़ते जाएं तो बक्खर से बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं इस काफिले में। और इसी तरह बक्खर से सनाउल्लाह मस्ती खेल की क्यादत में और तहरीके इंसाफ की जो ओहदेदारान है बक्खर में, उन तमाम की जानिब से भी एक बड़ा काफिला जो है इस कारवां में शामिल हुआ है। और उसके साथ अगर हम बात करें तो फिर मियाँ वाली से एक बड़ी तादाद जो है उसने इस काफिले को ज्वाइन किया और मियाँ वाली में काला बाग के मकाम पर पुलिस और जो कारकुनान हैं इस काफिले के, उनके दरमियान काफी कशीदगी पाई गई और बड़े पैमाने पर शेलिंग का वहां पे इस्तेमाल किया गया। लोगों की जानिब से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया और कुछ वीडियोज ऐसी भी आ रही हैं कि लोग जब भागे हैं पुलिस के पीछे, तो पुलिस आगे से भागकर गाड़ियां छोड़कर भी भागी है वहां से। तो वो काफिला जो है एक बड़ा ह्यूज शक्ल इख्तियार कर गया है जनूबी पंजाब का। और जरताज गुल उस काफिले की जो है मेन क्यादत कर रही हैं और जरताज गुल जो है और ओन बप्पी भी उनके साथ हैं। तो ये एक बड़ा काफिला रवां दवां इस्लामाबाद जब ये इंटर होगा या इस्लामाबाद के करीब जब ये पहुंचेगा, तो एक बड़ा मोमेंटम तरीके इंसाफ को इसका मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें केपीके का काफिला, वो हमेशा की तरह एक उनके साथ भी एक मैसिव क्राउड है और उसके जो विजुअल आ रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो ड्रोन फुटेजेस आ रही हैं, तो उसने भी सबको हैरान कर दिया। और इस्लामाबाद में और पिंडी में इस वक्त बहुत ज्यादा परेशानी भी देखी जा रही है
कि इतने बड़े अवामी समंदर को जो है वो चंद पुलिस वाले या चंद हजार पुलिस वाले, बहुत कम तादाद में पुलिस वहां पे मौजूद है। बाकी सूबों से नो डाउट पुलिस को मंगवाया गया है, लेकिन क्योंकि हर जगह पे पुलिस ने मजामत करनी है ताकि काफिले इस्लामाबाद तक ना पहुंच सके, तो मुख्तलिफ अजला में भी पुलिस को तैनात करना था और कुछ को इस्लामाबाद भी बुलाया है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में अवाम आ रही है तो उनके लिए बहुत ज्यादा परेशानी है इस वक्त हुकूमत के लिए कि इतनी बड़ी तादाद में अवाम को एक थोड़ी नफरी के साथ जो है वो थोड़े रिसोर्सेज के साथ किस तरह रोका जाएगा। तो अब ये सारी सिचुएशन बहुत ज्यादा खतरनाक भी आप कह सकते हैं और दिलचस्प भी ये आप कह सकते हैं, क्योंकि लोगों का जो जोश और जज्बा देखा जा रहा है और जो काफिले आ रहे हैं, जिस तरह सिंध की अगर हम बात करें और मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों से काफिले इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं, आजाद कश्मीर से काफिले आ रहे हैं, स्कर्दू से काफिले आ रहे हैं, बलोचिस्तान से काफिले आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें गुजरावाला से एक बड़ा काफिला जो है वो भी लाहौर की जानिब गामजान है। तो मुख्तलिफ शहरों से सॉरी इस्लामाबाद की जानिब गामजान है, तो मुख्तलिफ शहरों से काफिले जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। तो अब हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है, बुखलाहट का शिकार है हुकूमत। पहले ही उन्होंने मुल्क को बंद कर दिया है। अब मुख्तलिफ किस्म की इकोनॉमिकल जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं तो उसमें डेली बेसिस पे इन धरनों का बहुत ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को, और वजीर खजाना खुद आकर मीडिया के ऊपर बता रहे हैं कि 190 अरब का नुकसान हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर। तो ये नुकसान अगर ज्यादा देर चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि पहले ही इसे इंपोर्टेड हुकूमत ने तबाह की हुई है, तो उसको एक बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। तो अब एक तरफ से वही शेर अफजल मरवत वाला बयान है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि आप हथियार फेंक दें, अवाम ने चारों तरफ से आपको जो है वो रोक लिया। एक ऐसा सीन भी बना है कि शेर अफजल मरवत का काफिला एक साइड से आ रहा था और एक साइड से जो है जनूबी पंजाब का बड़ा काफिला आ रहा था, और दरमियान में पुलिस जो है वहां पे फंसी है। तो फिर शेर अफजल मरवत ने स्पीकर के ऊपर ऐलान किया है कि आप हथियार फेंक दे, अवाम ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। तो यही सिचुएशन इस्लामाबाद की बनने जा रही है, क्योंकि इस्लामाबाद को तो इन्होंने कंटेनर से पैक कर दिया है, लेकिन अगर अवाम चारों साइडों से आकर इस्लामाबाद के बाहर बैठ जाती है, रोड्स के ऊपर सड़कें बंद हो जाती हैं, तो फिर इनके लिए क्या अगला सोल्यूशन होगा या कितने दिन ये बर्दाश्त कर पाएंगे। तो अभी जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से अभी सामने आने वाली हैं, क्योंकि अब केपीके में शिफ्ट करने का, केपीके की जेल में शिफ्ट करने के हवाले से, तो अब जो नून लीग और हुकूमत के जो सपोर्टर साफी हैं या जिनको अलमारूफ हम लिफाफा साफी भी बोलते हैं, वो अब टीवी पे बैठ के ये भाषण दे रहे हैं कि हो सकता है कि इमरान खान को केपीके की जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। शाहिद खकान अब्बासी जैसे सीनियर सियासतदान वो भी ये बयान दे रहे हैं कि इमरान खान को केपीके की किसी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो ये इतलात भी मुबैना तौर पर आ रही हैं। तो इमरान खान के बाहर आने के अब चांस जो हैं वो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और अभी तक की अगर इसको कंक्लूड करें इस सारी सूरत हाल को, अभी 2 बज रहे हैं, तो बाकी सुबह कहां तक काफिले पहुंचते हैं तो इंशाल्लाह हम 5-6 बजे आपको इस हवाले से जरूर बताएंगे कि सुबह काफिले कहां तक पहुंचे हैं, क्या सिचुएशन है, लोग कहां तक अभी जो है कारवान जो चल रहे आ रहे हैं इस्लामाबाद की जानिब, उनका सफर कहां तक पहुंचा है। तो ये सारी डिटेल हम आपको इंशाल्लाह देते रहेंगे। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है, अभी तक तो तरीके इंसाफ अपना बेहतरीन एहतजाज रिकॉर्ड कराने में कामयाब हो गई है, और मुख्तलिफ अजला में जो है तरीके इंसाफ ने पुलिस को भी एंगेज कर दिया है, उसमें भी कामयाब हो गए हैं, और पुलिस बड़ी हिकमत अमली के साथ तरीके इंसाफ आगे बढ़ रही है, कुछ काफिले रेस्ट भी कर रहे हैं। तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। तो ये लग रहा है कि ये एक लंबी जंग तरीके इंसाफ ने छेड़ दी है, और हुकूमत आप देखते हैं कि कितना एक डिफेंस कर सकती है। तो ये अब तक के हालात हैं। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करना है नाज़रीन, और अगर आपके पास किसी इलाके की एहतजाज की कोई वीडियोज हैं तो वो हमारे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें या हमें इनबॉक्स करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो कवरेज है हम बी न्यूज के थ्रू अपने नाजरीन तक पहुंचा सकें इस पूरे धरने की। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। कीप वॉचिंग बी न्यूज।